जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य को देव के रूप में पूजा जाता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो सूर्य देव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह आपके शरीर में शांति और ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपको इसी समय अर्घ्य देने का पूर्ण लाभ मिलता है। नंबर 1, इस समय दें सूर्य को जल। शास्त्रों में माना गया है कि सूर्य को जल सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर दे देना चाहिए, लेकिन आप अपनी दिनचर्या के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे उगते सूर्य की आराधना जितनी जल्द की जाए उतनी फलदायी होती है। सूर्य देव की आराधना भगवान श्री राम ने भी की थी। रविवार का दिन सूर्य पूजा के लिए उत्तम माना गया है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक रविवार अगर सूर्य देव की आराधना करते हैं या सूर्य पूजन करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 2, किसे नहीं देना चाहिए अर्घ्य। सूर्य देव को सभी को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ये जातक ना चढ़ाएं जिनके परिवार में जन्म मृत्यु सूतक हो, और सैया पर लेटे रोगी को, और रज्जुवश वाला स्त्री को, और बिना स्नान किए व्यक्ति जल न चढ़ाएं। बाकी हर किसी को चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को कैसे अर्पित करें जल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातःकाल ही चढ़ाएं। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः मंत्र या ओम ग्रहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे, सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। नंबर 7, सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते श्री सूर्याय अक्षी तेजस्से नमः ओम खेचराय नमः मंत्र का जाप करने से बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मा शुद्धि और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ता है। नंबर 5, पुष्प मिलाकर अर्घ्य देने का लाभ। सनातन धर्म में देवी देवता की पूजा में पुष्प का प्रयोग विशेष रूप से होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल के पात्र में पुष्प होने चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है और आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। नंबर 6, इससे बनी रहेगी सुख शांति। हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत पवित्र माना गया है। देवी देवता की पूजा और किसी भी शुभ काम में अक्षत का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में चावल डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, रोली डालकर अर्घ्य देने का क्या है लाभ। जल में रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य दोष दूर होता है। इससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। माना जाता है कि रोली का रंग लाल रंग, यानी कि रोली का लाल रंग हमें सूर्य की किरणों से जोड़ता है और इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। नंबर 8, इससे बनते हैं विवाह के योग। सनातन धर्म में हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यों में भी मुख्य तौर पर हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से विवाह के योग बनते हैं। नंबर 9, जल में मिश्री मिलाने के लाभ। भगवान के भोग में मिश्री का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है प्रसाद में मिश्री चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में मिश्री डालकर जल चढ़ाने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ भी बनी रहती हैं।
नंबर 10, हर दिन चढ़ाए जल। सुबह सुबह हर दिन सूर्य को जल देने के कई फायदे हैं। इससे व्यक्ति की आंखें स्वस्थ रहती हैं। इसलिए जल देते समय व्यक्ति को जल पत्र सिर के सामने रखना चाहिए और गिरते जल को देखना चाहिए। इससे नेत्र दोष दूर होता है। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य लग्न से 12वें या दूसरे घर में होता है, उन्हें नेत्र रोग की आशंका रहती है। ऐसे में उनके लिए यह उपाय बहुत ही लाभप्रद होता है। गोचर में भी सूर्य के इन स्थानों से गुजरने के दौरान यह उपाय लाभकारी रहता है। नंबर 11, नौकरी में होता है लाभ। सूर्य देव को जल चढ़ाने से हर इंसान को नौकरी में उन्नति और लाभ होता है। इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, जिससे अधिकारी गण आपसे खुश रहते हैं। इसके लिए सूर्य को जल देना बहुत ही लाभप्रद होता है। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता और नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है। सूर्य को जल देने से अनुकूल फल प्राप्त होता है और इन सभी मामलों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 12, हृदय रोग की आशंका कम होती है। सूर्य का संबंध हृदय से भी है, क्योंकि ये दोनों एक ही स्वामी के होते हैं। इसलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। सूर्य को नियमित जल देने के साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया जाए तो सूर्य अनुकूल बने रहते हैं, जिससे हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हृदय रोग की आशंका कम होती है। नंबर 13, पिता से है सूर्य का संबंध। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का संबंध पिता से बताया गया है। जन्मपत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। फिर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो पिता से तालमेल नहीं बैठ रहा, सूर्य को उगते ही नियमित जल चढ़ाकर अर्घ्य देने से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। नंबर 14, नौकरी में मिलेगा लाभ। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे सूर्य बलवान होता है और सूर्य के बली होने पर सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्ति का योग प्रबल होता है। इसलिए अपने प्रयास के साथ सूर्य की उपासना करते रहना चाहिए। नंबर 15, त्वचा रोग से मिलती है निजात। त्वचा संबंधी रोग से बचाव के लिए भी सूर्य उपासना बड़ा महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी। नंबर 16, जल में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देने के फायदे। माना जाता है कि सूर्य को काले तिल मिलाकर अर्घ्य देने से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। काले तिलों में भी शुद्धिकरण के गुण होते हैं और यह भी सूर्य के लिए एक पवित्र प्रसाद माने जाते हैं। सूर्य को काले तिल के साथ अर्घ्य देने से मन को शांति मिलती है और शरीर ऊर्जावान बना रहता है। सूर्य को काले तिल मिलाकर जल चढ़ाने से आपको सूर्य की पूजा का पूर्ण फल मिलता है। सूर्य को परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है और काले तिल के साथ सूर्य को जल चढ़ाना परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है। ऐसा माना जाता है कि काले तिल में सुरक्षात्मक गुण होते हैं और इन्हें सौभाग्य के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। सूर्य को काले तिल के साथ जल चढ़ाने से कई तरह के नुकसान से बचाव होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 17, सूर्य देव को जल देने का वैज्ञानिक महत्व। सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जब हम जल की धाराओं में से सूर्य की ओर देखते हैं तो उससे निकलने वाली 7 तरह की किरणें हमारी आँखों पर पड़ती है, जिससे हमारी आँखों की रोशनी अच्छी होती है। इससे आँखों का रंग नेचुरल बना रहता है। सबसे ज़रूरी चीज़ सूर्य को जल चढ़ाने को लेकर यह है कि इससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को मिल जाती है। सुबह की पहली किरण सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। सूर्य को जल चढ़ाने से दिल की सेहत अच्छी रहती है। असल में सूर्य को अर्घ्य देते समय हमारा सीना जो है
वो सूर्य की तरफ होता है जिसकी रोशनी सीधे हृदय पर पड़ती है, जो गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करती है। सूर्य को जल चढ़ाने से त्वचा रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य को जल बिना नहाए कभी नहीं देना चाहिए। इससे जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सारे रोम छिद्रों से गंदगी निकल आती है। नंबर 18, सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक पर लगा ले। कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो नियमित रूप से सूर्य देव को जल दें। ऐसा करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। नंबर 19, सूर्य देव को जल देने का धार्मिक महत्व और लाभ। अर्थवेद के एक मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य औषधि बनाता है, विश्व में प्राण रूप है तथा अपने किरणों द्वारा जीवों का स्वास्थ्य ठीक रखता है। रविवार भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और सप्तमी तिथि के देवता भी भगवान सूर्य है। सूर्य भाग्य का कारक है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनके अक्सर सरकारी काम अटक जाते हैं, व्यापार सही नहीं चलता है और अपने कार्य क्षेत्र पर हमेशा अनबन होती है। ऐसे में सूर्य को जल देकर आप कुंडली में उसे मजबूत बना सकते हैं। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर संकटों से रक्षा करते हुए उन्हें आरोग्य, आयु, धन धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, क्रांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं। सूर्य को जल देने के साथ साथ सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए जातक को प्रत्येक रविवार अथवा माह के किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को गुड़ और चावल को नदी अथवा बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। नंबर 20, सूर्य में जल चढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर को होता है। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य का प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ता है और अपने कार्य को करने की ऊर्जा बनी रहती है। और साथ ही सूर्य को जल चढ़ाने से आपके अंदर बुद्धि का विकास होता है। कहा जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से हमारी आत्मा की अशुद्धता दूर होती है और हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और साथ ही सारे दोष भी समाप्त होने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से कुंडली में सूर्य की दिशा मजबूत होती है और साथ ही अगर कुंडली में शनि दोष हो तो उसका प्रभाव भी कम होता है। अगर किसी व्यक्ति के शादी में कोई कठिनाई हो रही है तो अगर व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्य देव को जल अर्पित करे तो यह दोष भी दूर होता है। इससे रिश्ते बनने की संभावना होती है। इसके लिए जल में हल्दी डालकर सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। 21, सूर्य को जल देने वाले लोटे में क्या डालें। व्यक्ति ऐसा करते हैं कि जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो वह सिर्फ जल को ही पात्र में डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उस जल में रोड़ी, चंदन, हल्दी एवं लाल पुष्प भी डालकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपके सारे दोष भी समाप्त होते हैं। साथ ही आप सूर्य देव को जल के साथ चावल या फिर गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। 22, शनिवार को सूर्य को जल देना चाहिए या नहीं। वैसे तो अगर आप सूर्य देव में जल चढ़ाने के दिन की बात करें तो रविवार को सबसे अच्छा दिन माना जाता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि कई लोग यह मानते हैं कि शनिवार को सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सही नहीं है। आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रातः काल यानी कि सूर्योदय के समय ही सूर्य देव को जल अर्पित करना है। आप शनिवार को भी सूर्य को जल दे सकते हैं।